ऐसे ही कुछ खुशनसीब 4 मेम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। ऑरेंज कलर यूज किया जाता है। सरसों के साग के साथ मक्की की रोटियां अच्छी लगती हैं। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? अर्चना जी, आप विनर हुई हैं। आप दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता है आप ही का दोस्त और प्रोग्राम का होस्ट प्रियेश सिन्हा। दोस्तों, कहा जाता है इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। गाजियाबाद शहर में ऑडिशंस हुए और जो लोग सोचते थे वो सोचते रह गए, जो आए, जो उन्होंने कदम बढ़ाया, उन्होंने ऑडिशन दिया और ऑडिशंस में सिलेक्शन होने के बाद 4 खुशनसीब मेम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन्होंने कोशिश किया और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं मिलती। मैं आप सभी लोगों के भरपूर तालियों में उनका स्वागत कराना चाहूंगा। आपकी भरपूर तालियों में सबसे पहली कंटेस्टेंट भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बिग मेम साहब के इस मंच पर आप हाजिर हैं बाकी लोगों को पछाड़ते हुए, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। अगली कंटेस्टेंट हमारी सावित्री जी, आप क्या करती हैं? मैं भी हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं दिल्ली प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी से। आप बिग मेम साहब के साथ में इस प्रोग्राम, इस एपिसोड में यहाँ हाँ बाकी लोगों को पीछे करते हुए पहुँच गई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। एकता जी, तो आप अपने साथ साथ बाकी मेम साहबों को क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सबको बेस्ट ऑफ लक ही बोलना चाहूँगी। ओके मेम साहब, आपके पास पहुँचता हूँ। चंद्रा जी, दिल्ली से हूँ मैं। दिल्ली से हैं आप? आई एम ए हाउस वाइफ। ओके, देखिए ना चंद्रा जी, लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है, उम्र नहीं बताते लोग, होती है ना? आपकी कितनी उम्र हुई? 46। 46। और उसके बावजूद ये जज्बा है कि आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं हम लोगों के बीच में अपने से कम उम्र से। आज के एपिसोड में चारों मेम साहब के साथ में जो प्रोग्राम होगा, जो हम सेगमेंट खेलेंगे, उन सेगमेंट में 2 ज्यूरी मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। आपके साथ भरपूर तालियों में हम उनका अभिनंदन करते हैं। एक सवाल जवाब का राउंड होगा जहां इन्होंने एक बार फिर से जवाब देना है, समस्या को सॉल्व करना है और साथ ही साथ अंक बटोरना है। आपका पहला सेगमेंट सवाल जवाब। सवाल जवाब में चारों मेम साहब से 3-3 सवाल हमारे जूरी मेंबर पूछेंगी और उनका जवाब हमारे सभी मेम साहबों को सही सही देकर नंबर बनाना है। आप तैयार हैं? मैं अपना पहला क्वेश्चन चंद्रा जी से पूछूंगी कि घर में अक्सर हम रोटी बनाते हैं और बच जाया करते हैं, तो आप उस बची हुई रोटी को फिर से खाने में कैसे इस्तेमाल करेंगी? माइक्रोवेव प्रूफ जो प्लास्टिक होता है उसमें गर्म करके, तो वो एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। वो रोटी फिर बासी नहीं लगती, वो सॉफ्ट हो जाती है। अंदर कुछ भी पनीर या फ्रेश कोई भी सब्जी या कोई सब्जी बची हुई है, चावल बचे हुए, उसको मैश करके उसके अंदर भर के और रोल बना के बच्चों को देती हूँ, मैं भी खाती हूँ। और क्या कहती हैं उनसे कि लो ताजी अभी बनाई है? हाँ, फ्रेश बच्चे खाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि उसे 4 भागों में बांट के बेसन के घोल में डिप करके आप फ्राई करके भी उसे खा सकते हैं। जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन, बचे हुए दाल को आप अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करेंगी? बची हुई दाल को मैं फिर से फ्रेश आटे में गूंथ के उसको फिर से पराठे बना देती हूँ। गुड आंसर। तीसरा सवाल हर्ष मैम आप पूछ लें। मैं आपसे पूछूंगी, घटोत्कच के पिता का नाम क्या था? भीम। यस। तो 3 सवाल आपने चंद्रा जी, जिसमें 3 सवाल में 2 बार आपने पराठे बनाए हैं और 1 सवाल का जवाब आपने कैसे दिया? उसमें भी आप पराठे को जान ही रही थी। दाल में आँच मतलब आपने चलाई थी, बस तेल डाल के पराठा पर पहुंचने वाली थी आप। यस। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप मेरे को, अगर रोटी जो बच जाती है, जैसे आपने टेक्निक बताई, ये सारी चीज़ें, लेकिन कुछ रोटियां बच जाती है जिसमें अखबार भी चिपक जाता है, उस रोटी को कैसे आप मतलब इस्तेमाल में करेंगी? बताएं 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 बताएं। मैं दे देती हूँ, जी, अखबार यूज़ ना करें। वो अखबार नहीं पढ़नी चाहिए। और अब बढ़ता हूँ मैं आगे। एकता जी, 3 सवाल आपसे भी होंगे। हर्ष मैम, पहला सवाल आपसे। एकता जी से मेरा सवाल है, हमारे शरीर में कितनी किडनीज होती हैं? मैम 2। रेशम का उत्पादन किस चीज़ से होता है? मैम रेशम के कीड़े से। सूरज की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? मैम विटामिन डी। यस। क्या बात है, आपने एकता जी तीनों सवाल के जवाब बिल्कुल सही दिए। आप जी से जीनियस। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, तीसरी कंटेस्टेंट। शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाने पर आप क्या करेंगी? आपका घरेलू उपाय क्या होगा? दूध पीऊंगी। कितना लीटर? आधा लीटर पी सकते हैं डेली। आधा लीटर दूध में कितना कैल्शियम बन जाएगा? 1 किलो भी ले सकते हैं, मतलब 1 किलो ले लें आप, 1 किलो ले लें प्लीज, कैल्शियम फटाफट बनेगा। ओके। लेकिन एक चीज़ नहीं है उसमें, जी। दैट इज़ विटामिन सी। हाँ, वो विटामिन सी नहीं, आप उसमें नींबू डाल के पिए। अगला सवाल। दीमक किस चीज़ को ज़्यादा नुकसान करती है? लकड़ी को। यस। भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं?
मनमोहन सिंह। वेरी गुड, तीनों सवाल का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। आगे बढ़ता हूँ, अगली कंटेस्टेंट भारती जी। दुर्योधन की माँ का क्या नाम था? कुंती। धनधारी। दालचीनी पेड़ का कौन सा भाग है? मैम आई थिंक वो जड़ है। नहीं, वो छाल है। घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी गैस का वजन कितना होता है? 6 किलो। भारती जी, आप हाउस वाइफ, हर हाउस में सिलेंडर पहले आता है वाइफ से पहले, मैं बता रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आपने बताया अभी वाइफ के आने के पहले सिलेंडर आता है, शायद इनके आने के पहले आ गया हो, इन्हें पता ना इन्हें हो। पता ना पड़ा हो, ऐसा है ना? एक्चुअली सिलेंडर वगैरह जो चेंज करते हैं वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। ओके, मैम वजन तो बता दें। 14.2। 10 किलो पे भी रहती तो आप, मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा नंबर का गुंजाइश में पैरवी कर देता आपकी। तो आप लोगों ने बड़ी खूबसूरती के साथ तमाम सवालों को फेस किया, जवाब दिया। एक छोटा सा सवाल मैं अपनी ओर से पूछ लूँ तो आप ऐतराज तो नहीं करेंगे मैम? पूछिए। आप टीचर हैं, आपसे पूछना पहले बनता है, कहीं आप मुर्गा ना बना दें मुझे स्टेज पर। पूछिए, आप पूछिए हमसे। तो ऐसा एक सवाल है, आप बताएं मुझे, नेकी करके भूल जाना चाहिए जैसे शादी करके दुल्हा मुस्कुराना भूल जाता है, क्या ये बात सही है? आप सोचें, तब तक मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। शादी के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आपने महसूस किया है? खाने की टेंशन, फिर कपड़े धोने की टेंशन, घर की सफाई। खेलना है, जीतना है। Big name sound.